नाज़रीन इस वक्त मैं वेलियाँ के चौक हज़रत मीर मुआविया चौक में मौजूद हूँ और दिसंबर का महीना है और सुबह के 6 बज रहे हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि आज इस शहर के क्या मनाज़र हैं सुबह के 6 बजे। आप ये देख लिए और हम हमारे साथ आप शरीक हों, देखते हैं कि वेलियाँ शहर के मनाज़र 6 बजे कैसे होते हैं। पैगम्बर मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्दियों का मौसम जो होता है वो मोमिन के लिए बहार होता है, यानी कि वो रात लंबी होती है, इंसान जो है वो अपना आराम बखूबी कर सकता है। नमाज इशा के बाद वो अगर आराम करे तो कम व बेश 10 घंटों की रात होती है और उसके बाद फिर वो तहज्जुद के लिए भी उठ सकता है और अपने कारोबार के लिए बिल्कुल ताज़ा दम होकर। लेकिन हमारा ये आलम है कि हम रात देर तक मोबाइल में गुम रहते हैं, नेट चैटिंग में मसरूफ़ रहते हैं और सुबह के वक्त हमारी आँख नहीं खुलती, हालांकि इतनी तवील रात गुजर चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान की अगर 60 साल उम्र हो तो वो कम व बेश अपने 30 साल जो है वो सोने में ही गुजार देते हैं। तो यहाँ ये आलम है कि रात इतनी लंबी गुजरी है और उसके बाद फिर आप ये देख लें कि हवेलियाँ की सड़कें वीरान है, खामोशी है, वो का आलम है। ये अल्लाह ताला का जो घर है वो किसी हद तक आबाद है, जहाँ लोगों को ये सआदत मिलती है कि वो अल्लाह ताला के हुजूर अपना बरस सजूद होने के लिए वहाँ हाज़िर होते हैं। बाकी ये बाज़ार जो दिन के वक्त इंतहाई मसरूफ़ होते हैं, इस वक्त बिल्कुल खामोशी का आलम है। इक्का दुक्का आपको कोई अगर दुकान नज़र आती है खुली हुई, वो चंद तंदूर हैं या फिर कोई कसाब की कोई दुकान है वो नज़र आती है। और बेकरियाँ जो कि नमाज फ़जर से कबल या नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद जो खुल जाती थी वो भी आपको कहीं दिखाई नहीं देती हैं। ये हवेलियों का सबसे मसरूफ़ तरीन चौक है और यहाँ भी यही आलम है कि बिल्कुल खामोशी है। एक तंदूर जो है इस वक्त अपना वहाँ एक मुलाज़िम अपना काम जो है वो शुरू कर रहा है। बाकी अंधेरा भी है, इस वक्त पूरी तरह रोशनी भी वो दिखाई नहीं दे रही है, ट्रांसपोर्ट तो कम ही है और जो गाड़ियाँ लोगों ने पार्क रात को की हैं वो पार्क ही हैं और सुबह वो जब वो अपने काम को जाएंगे तो वो ले जाएंगे। बाकी कोई दुकान, कोई शॉप, कोई तजारती मरकज़, कहीं कोई रेहड़ी, कोई छाबड़ा फरोश कोई भी आपको इस वक्त दिखाई नहीं देगा। ये मैन चौक है और यहाँ मरकज़ जामिया मस्जिद है और इसके करीब जो है एक कसाब की दुकान फ़िलहाल खुली हुई आपको दिखाई दे रही है। जो ज़ाहिर है कि उसने सुबह सवेरे ही काम वो शुरू उसने करना होता है तो तभी जाकर रखते हैं। जहाँ कसाब हो वो जिस तरह कहते हैं ना, जहाँ गुड़ हो वहाँ मक्खियाँ आती हैं, जहाँ कसाब की दुकान हो वहाँ कुत्ते तो खामखाई दिखाई देते हैं और एक गोश्त के टुकड़े के असूल के लिए उनकी आपस में मुठभेड़ भी रहती है। तो यहाँ के मरकज़ी चौक में इस वक्त जो है अगर आज है तो उस वक्त कुत्तों का है, जिनसे बच बचा कर नमाजी भी जाते हैं और राहगीर भी कि कहीं वो गोश्त जानवरों के गोश्त की तलाश में कि इंसानों के गोश्त की तरफ ना रुजू कर लें। अगर किसी को कहीं से वो कुछ मिलता है तो फिर इसके बाद बाकियों की आपस में जो है वो कुश्ती शुरू हो जाती है। तो ये आप ये मनाज़र ही आप देख लें, यहाँ इंसानों से ज़्यादा इस वक्त जो है वो कुत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह यहाँ कुत्ते ही कुत्ते हैं, जो कि शायद बल्दियों ने शहर की हिफाजत के लिए पा रखे हैं। ये अभी गोश्त की गाड़ी गुजरी है और मज़बाखाने से ही होकर गुजरी होगी और ये मुख्तलिफ़ दुकानों को वो ये सप्लाई करेगी। अब इसके बाद एक और गाड़ी भी यहाँ से गुजरेगी। इसके पास ये मरकज़ी जामिया मस्जिद है जो कि शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है और मरकज़ी है और यहाँ नमाजी जो है वो उन्होंने इसे बात किया हुआ है जिनको अल्लाह ताला ने सआदत दी है। नमाज फ़जर के लिए वो लोग आए और वहाँ अंदर जो है वो मौजूद है। नमाज फ़जर अभी अदा हो चुकी है और अभी 6 साढ़े 6 के करीब टाइम हो रहा है। यह गाज़ी दाऊद शाह स्कूल है, नंबर 1 स्कूल भी जिसे कहा जाता है वहीं का। और इससे आगे जहाँ ये रेहड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, दिन के वक्त इंतहाई जहाँ रश होता है, पैदल चलना भी वहाँ महाल होता है और इसमें बिल्कुल खामोशी का राज है। इसके करीब जो मुख्तलिफ़ मार्केट्स हैं, दुकानें भी हैं, वो भी इस वक्त बंद हैं। ज़मान होटल जो कि यहाँ का एक पुराना होटल है, वहाँ को रोशनी दिखाई दे रही है और इस वक्त वहाँ भी काम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। यहाँ लाइटें जो दिखाई दे रही हैं वो अक्सर जो है वो बैंकों की हैं। और इससे आगे अगर आप चले जाएँ मिज़ान बाग से आगे तो शहर की सबसे पुरानी जो बेकरी है इम्तियाज़ बेकर्स, वो भी इस वक्त जो है बंद है। उसकी वजह यही है कि जब कस्टमर नहीं आएंगे और लोग जो है वो देर से आके चीज़ें लेते हैं तो फिर उन्होंने बंद ही होना है।
آخر وہ کس کا انتظار جو ہے وہ اتنی دیر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ورنہ صبح کے چند ہی سال پہلے کی بات ہے کہ نماز فجر کے بعد سب سے پہلے یہی بیکر جو ہے وہ کھلا کرتی تھی۔ اب ممکن ہے کہ نماز کے بعد وہ دوبارہ وہ کھول دیں، کسی اور مسجد میں پڑی ہو۔ برائے شہر میں اس وقت پوری طرح روشنی نہیں نکلی ہے اور اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، اگر کسی قسم کی کوئی شاپ جو ہے اکا دکا کے سوا باقی کوئی شاپ جو ہے وہ کھلی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہاں یہ جو جگہ ہے یہ رات گیر تک یہ آباد ہوتی ہے، فوڈ اسٹریٹ بھی سے بعض لوگ کہتے ہیں، کیونکہ رات کو دیر تک یہاں لوگ آتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن صبح کے ناشتے کے وقت اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، غالباً ان کا ناشتہ بھی 9-10 بجے بھی ہوتا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں، یہاں پرہان مارکیٹ ہے اور یہ بھی بند ہے، ظاہر بند ہے، جب مین روڈ پہ دکانیں بند ہیں تو یہاں یہ بھی بند ہے اور یہاں بھی خاموشی ہے۔ اور اس میں جو دکھائی دے گی ہمیں وہ گوشت کی دکان وہ اس میں کھلی ہے اور اس کے بھی حسب معمول قریب کو تبھی دکھائی دے دیتے ہیں۔ اور یہاں تھوڑی تھوڑی سویدی نمودار ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہاں سبزی کی دکانیں ہیں۔ نماز فجر کو ابھی گھنٹہ گزر چکا ہے، لیکن سبزی کی دکانوں پہ ابھی فی الحال لوگ جو موجود نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہاں ایک بوستان ہوٹل جو کہ یہاں کا تاریخی ہوٹل ہے وہ اس وقت کھلا ہوا ہے، اور اس کے سامنے عبدالقیوم ہوٹل بھی فی الوقت کھلا ہوا ہے، جو کہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ناشتہ بھی ظاہر ہے کہ تیار نہیں ہوا کہ ناشتہ کھانے والے آئیں گے تو پھر ناشتہ تیار ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سبزی کی جو بڑی دکان یہاں ہے وہاں کسی حد تک روشنی اب جا کے دکھائی دی ہے، اور اس کے بعد ریڑھیوں والے اور چاپڑیوں والے بعد میں آئیں گے اور ان سے وہ سبزی جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ اور شہر میں ابھی مین بازار میں آپ کو ڈرائی فروٹ کی ایک دکان ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، وہ ایسی دکان ہے سویرے اٹھتی ہے۔ کہنے مقصد یہ ہے کہ ہم آدھا دن جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، ہماری دکانیں صبح انتہائی لیٹ کھلتی ہیں، خصوصاً بڑے شہروں میں دن 12 بجے کے بعد کھلتی ہیں اور رات 12 بجے تک ان کا کاروبار جاری رہتا ہے۔ اس طرح ہم دن کا ایک بڑا حصہ جو ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر ہم ٹائم پہ آ جائیں، بڑے ممالک میں یہ رجحان زور پکڑ رہا ہے کہ وہ صبح سویرے آتے ہیں اور مغرب کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، بعد جو ہے عشاء سے پہلے پہلے یا مغرب کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ ہم جو جب ان کو نہیں ٹائم دے سکتے تو جنریشن گیپ جو خواہ موجود ہوتا ہے اور شریعت کے اصول کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کاروبار میں اوقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدا حافظ۔